मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, स्थिरता व संतोष। आज के युग में मन की वृत्तियों की चंचलता असामान्य रूप से बढ़ गई है। एक को साधनों की कमी चिंतित किए हुए है तो दूसरे को बढ़ती हुई ज़रूरतें, तीसरे को स्वास्थ्य, आराम या कीर्ति के लिए बेचैनी है। मालदार व्यक्ति जिसके पास इच्छा पूर्ति के लिए सभी साधन मौजूद हैं, उसे भी किसी न किसी प्रकार की चिंता सता ही रही है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे शांति या चैन प्राप्त हो। हर आदमी के सामने ज़रूरतों और इच्छाओं से उत्पन्न अपनी समस्याएं हैं, जो उसके लिए कष्ट और मुसीबतों का निर्माण करती हैं। आदमी उनमें उलझा पड़ा रहता है और उसे निकलने की कोई राह नहीं मिलती। लेकिन वीर तो वही है जो हर हालत और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। महान ऋषियों ने सबसे ज़्यादा गरीबी और कठिनाइयों को ही पसंद किया है। एक प्राचीन ऋषि ने तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की कि सारे संसार के कष्ट उसी को दिए जाएं। ऐसी महान आत्माएं ही उच्चतम प्रगति कर सकती हैं और अंत में शाश्वत आनंद का अमर जीवन प्राप्त कर सकती हैं। मनुष्य जितने विचार कर चुका या करता है, वह सब ब्रह्मांड मंडल में रहते हैं और ऊर्जा में परिवर्तित होते जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्य की क्षमता या स्वभाव के मुताबिक उसके हृदय से टकराकर उसी पर अपना प्रतिबिंब डालते हैं। पर अगर वह उनकी ओर से उदासीन बना रहे तो उनकी तीव्रता नष्ट हो जाती है। अगर हम उनकी ओर ध्यान ना देने की आदत डाल लें तो उनका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक साधारण सांसारिक व्यक्ति और किसी संत या महात्मा में केवल यही अंतर है कि उनका मन और उनकी इच्छाएं अच्छी तरह संतुलित अवस्था में हैं और पूरी तरह उनके बस में हैं। वे संसार के विभिन्न रंगों और रंगीनियों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं और हमेशा अपने स्वयं की रंग रहितता में डूबे रहते हैं। वे संतोष और स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं और शांति एवं निश्चलता के वातावरण में श्वास लेते हैं। आमतौर पर संसार के झंझटों से चिंता उत्पन्न होती है, पर अधिकतर उन्हीं को जो उसे अनावश्यक महत्व देते हैं। अगर कोई कष्ट और मुसीबतों की ओर से अपना ध्यान हटा ले तो उनका कष्टदायी प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए हमें यह आदत डालनी चाहिए कि हम कभी भी अनावश्यक रूप से लिप्त ना हों। तभी हम हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रह सकेंगे। उदाहरण, एक आदमी के पास उसके काम की विविध प्रकार की वस्तुएं हैं। उनमें कुछ बुरे स्वाद वाली या अच्छी न लगने वाली भी हो सकती हैं। फिर भी वह उन सबको अपनी अपनी जगह सुव्यवस्थित ढंग से और सुरक्षित रखता है। यही बात उसके अपने माल असबाब के बारे में भी होनी चाहिए, जिसमें कष्ट और मुसीबतें भी शामिल हैं।
रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ, भाग 2, पृष्ठ 34-35। स्वाद रहित का अपना एक अपूर्व स्वाद है, वह स्वाद भी हमें चखना चाहिए। कुछ सीमा तक तो सभी चिंताओं में फंसे हैं, परंतु सुखी वे ही हैं जो उनकी ओर ध्यान नहीं देते और सभी परिस्थितियों में राजी खुशी रहते हैं। इसका एकमात्र रास्ता प्रेम और लगाव की भावना से अपने आप को केवल उस परम शक्ति से जोड़े रखना है। फिजूल की चीज़ों को हम कुत्तों के भौंकने की तरह ले सकते हैं, फिर हमारे भीतर का सब कुछ सुनियमित होकर संतुलन और सम्य की हालत में आने लगता है। बिल्कुल ठीक ठीक अर्थों में मानव का रूपांतरण कहने से यही तात्पर्य निकलता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।